पहले शहबाज था, उसने अपने भाई और वालिद पे इल्ज़ाम लगाया कि खुदा न खास्ता उनके कोई ऐसे गलत मरासम थे जिसको छुपाने के लिए उन्होंने ये काम किया। मैं क्या तू नेड़े जो सी तू वीडियो भरनी चीज़ सी या तू भैन भरा बचाना है। बंदा तो इदां दा गोली खा के बचा लेंदा। तू प्यो नूं भी मार सकदा सी, तू नहीं मार सकदा, सानू बाज दिंदा। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ कुछ ਤੇ हल करते, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ मारते कुटते जो मर्जी करते, ਅਸੀਂ कुड़ी ਨੂੰ ਤੇ बचाते। जो सतार था उसने भी बोला ये है कि मैंने ही कत्ल करवाई है, मैंने ही मरवाया। जी जी, जो भी किया इन्होंने गलत किया, इनकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। इस वक्त जी टीम जुर्म में नकाब पहुंच चुकी है जी। हम यहाँ पर मौजूदा टोबर टेक सिंह के उस इलाके में जहाँ पर मारिया नामी लड़की को उसी के घर में उसके सगे भाई ने उसकी बाप की और दूसरे भाई की मौजूदगी में गला दबाकर कत्ल कर दिया और वो वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल हुई। गांव का नाम अलोवाल 477 है। चलते हैं जी हम मारिया के घर की तरफ। ये अंधोनाक वाकया यकीन करें पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जितने भी नाज़रीन हैं, पूरी दुनिया में जिसने भी वो वीडियो देखी है उसको लर्जा कर रख दिया इस वीडियो ने। ये वो इलाका है, ये वो गांव है, ये गली है, एंट्रेंस उसमें गेट की है, उसके बाद इकट्ठे घर हैं। अब आपको मैं दिखाते हैं जी कि वो घर कौन सा था जिसमें मारिया को कत्ल किया गया। ये जी वो घर है मारिया नामी लड़की का जहां पर उसके वालिद ने और उसके भाई ने उसका कत्ल किया। ये वो कमरा है। इस वक्त कमरा तो बंद है, लेकिन इस कमरे के अंदर वो मौत का खेल खेला गया। इसी घर में वो लड़की रहती थी और उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाकर उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और जब ये वीडियो वायरल हुई, यकीनन सारे पाकिस्तानी जानते हैं और तमाम व्यूअर्स जिसने भी वो जो पाकिस्तान से बाहर है उन्होंने देखी उस वीडियो को, तो यकीन करें इसने लर्जा कर रख दिया। हम कोशिश करते हैं क्योंकि इस घर में जितने भी अफराद थे, आप देख सकते हैं ये पूरा घर, उसका वालिद, उसकी भाभी, उसके दोनों भाई, सब जो हैं वो गिरफ्तार हैं और वो उनकी तफ्तीश हो रही है। अब घर में कोई है नहीं, लेकिन उस लड़की पर अब मामला कुछ जो सामने आ रहा है, जो हमें अब तक पता चला है कि जिसने वीडियो बनाई है वो इल्ज़ाम लगा रहा है अपने बाप और कत्ल करने वाले भाई पे कि मुबैना तौर पर हो सकता है वो गलत हों, और जिन्होंने कत्ल किया है जो बाप और भाई वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वीडियो वाले भाई पे कि हो सकता है वो उससे कुछ गलत वो करता हो, जिस वजह से उन्होंने उसको मार दिया। पर वजह कुछ भी हो, इस घर में इतना बड़ा जुल्म वो हुआ है कि एक बाप और दो भाइयों और भाभी की मौजूदगी में एक जवान साला लड़की को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया और उसके कत्ल को फिल्माया गया। ये जी अभी हम इस घर में ही मौजूद हैं मारिया के, और इस वक्त हम जब बात कर रहे थे तो एक खातून रो रही हैं बेचारी मारिया के लिए, और इनकी आंखों में जो आंसू हैं, जो दर्द है, वो ये बयान करना चाह रही हैं। हम बात करते हैं इनसे, ये कौन है और क्या मामला है। सबसे पहले जी, सब तो पहले सानू बड़ा अफसोस है मारिया नाल जड़ा जुल्म है। तुसी की लगदे हो मारिया दे? मैं ताई हां मारिया दी। मारिया दे ताई? हां जी। ते ए सामना घर ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ? हां जी। अच्छा, ਤੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰੀਆ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਸੀ ਮਾਰੀਆ ਦਾ? ਇਹ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਾਬੀ ਲਾਈ, ਆਪ ਲਾਈ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਟੀ ਰੋਈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਟੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰੀਆ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ? ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠਾ? ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਪਿਓ ਬੈਠਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਰੋਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਖਤਮ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਡੇ ਨਾ ਸਬਾਜ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ
ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਜੋ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭਰਣੀ ਜੀਜ ਸੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਚੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, बस मैं उदा ही मैं वीडियो भर ली तो ये किया। पता नहीं किन्ना वो सच्चा, सारे टब्बर ने इन्होंने पूरे अमले। इनकी बात सही है जी, ये सही कह रही हैं कि हो सकते शहबाज सच्चा है या झूठा है ये भी नहीं पता। हाँ, वीडियो जो बनी है उसमें जो कुछ देखा जा सकता है वो तो नज़र आ रहा है कि भाई ने बाप के सामने मारा। भाई भी से, भरजाई भी से, सारे मौजूद से। अच्छा, उस टाइम इस कमरे च सारे मौजूद सी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। अच्छा, मट्ठे मट्ठे रोन डे ते कुड़ी दे बिल्कुल कोई कोई साह सी ते मैं पानी पाया, मैं दवाई दी मुंडे नूं, मैं कहा गिलास लिया, मैं कहा कोई दौरा आ गया कुड़ी नूं। मैं पानी पाया, पानी पा के ना ते वो पानी हेठां नूं चलिया गया। दूसरी बारी फिर पानी पाया, वो हेठां चले, मैं कहा साह है। मैं गालां दित्तियां ते मेरा जेठ परा ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਫ ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਸਾਰੀ। ਸੁਬਾਹ 2 ਵਜੇ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮਾਮੂ ਸੀ ਸਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਉਹਨੇ नहीं दसिया। जी नाज़रीन, इस वक्त टीम जुर्म में नकाब मौजूद है DPO टोबा टेक सिंह के ऑफिस, इबादत निसार साहब के साथ, उनसे हम बात करेंगे मारिया कत्ल केस के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं, बहुत सारे सवालात भी हैं, बहुत सारी कहानियाँ भी लोग बता रहे हैं। क्या एक्चुअल सिचुएशन है, इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने हैं, इसी वाले से हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मर्डर हुई है उसको जो कत्ल कर रहा है भाई, उसने कुछ उसके साथ गलत किया था या उसको छुपाने के लिए जो मामला थे। लेकिन जो भी अब तक की एक्चुअल इंटेरोगेशन, उसके हवाले से हम बात करेंगे। जी बात साहब, बताइएगा कि मामला जो मारिया के केस के हवाले से है, इसमें क्या चीज़ें अब तक सामने आई हैं? जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ में हैं कि क्या असल हुआ क्या था। जी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपने जैसे खुद ही बताया कि ये एक बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट था जिसने बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब की और हर बंदा जो परेशान था कि जो खूनी रिश्ते हैं क्या वो इतने भी ज़ालिम हो सकते हैं कि एक वालिद और एक भाई जो है वो अपनी बेटी का या बहन का इस तरह मर्डर कर सकते हैं। यकीनन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसने ना सिर्फ पूरी सोसाइटी को झंझोड़ दिया है बल्कि हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि सोसाइटी एज ए माशरा हम किस जानब जा रहे हैं कि जहाँ पे इतनी शफाकियत और इतनी खून में सफ़ेदी आ जाती है। ये उसकी एग्ज़ाम्पल है। अब जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ पर बड़ी मुतज़ाद बातें सामने आई, जो बेसिकली कत्ल कर रहे थे और जो उस वक्त वीडियो बनाने वाले लोग हैं उनका किरदार क्या था, यहाँ पर मैं उससे पहले आगे लेकर जाने से पहले यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जब ये इंसिडेंट 17 और 18 की दरमियानी रात को हुआ तो उस वक्त ये कोई चीज़ पुलिस को रिपोर्ट नहीं हुई। हमें 24 तारीख को ये चीज़ रिपोर्ट हुई और फिर एक वीडियो सामने आ गई। जब ये वीडियो सामने आई तो फिर जो वीडियो बनाने वाला भाई है शहबाज, मारिया का मकतूला का जो भाई है, जो वीडियो फिल्म कर रहा है और उसमें उसकी बेगम भी नज़र आ रहे हैं, फिर इन्होंने आकर कोशिश की कि ये इस पर्चे के अंदर खुद मुद्दई बन जाएं और इस केस को लेकर चलें ताकि ना सिर्फ इनको क्लीन चिट मिल जाए बल्कि शायद ये कोई लेटर स्टेज के ऊपर केस की जो फेट है उसके ऊपर भी इनका कोई किरदार हो सकता था। कि जब वीडियो सामने आई तो फिर पुलिस ने एज ए इंस्टीट्यूशन ये हमने सोची कि ये क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल नहीं है, ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है। तो इसमें स्टेट अपना रोल खुद प्ले करेगी और हम उसके अंदर कंप्लेनेंट बने। कंप्लेनेंट बनने के बाद इसमें हमारी प्रोसिक्यूशन है, हमारी फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, हमारे उसके अलावा हॉस्पिटल है, इन सब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तमाम एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट किए गए हैं। हमने जो मुलज़म हैं वो चारों के चारों अरेस्ट होकर जेल भिजवा दिए हैं और जो अभी इन्वेस्टिगेशन है वो हमारी अब वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल रिपोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ क्लेम्स आए। जैसे आपने ख़ुद बताया कि जो
पहले शहबाज था, उसने अपने भाई और वालिद पे इल्ज़ाम लगाया कि खुदा न खास्ता उनके कोई ऐसे गलत मरासिम थे जिसको छुपाने के लिए उन्होंने ये काम किया। जो कातिल है वो कहते हैं कि जनाब जो ये हमें इल्ज़ाम लगा रहा है वो ऐसे है। तो ये यकीनन ये एक ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनकी तस्दीक के लिए हमें ऐसा एविडेंस चाहिए जिसको कोई बंदा कल रिजेक्ट ना कर सके। इस वक्त जी हम मौजूद हैं मारिया के घर के बिल्कुल सामने, उसी मोहल्ले में 470 आलोवाल इलाके का नाम है, टोबा टेक सिंह का ये गांव है। भाई आप साथ रहते हैं? बिल्कुल जी जी बिल्कुल। ये मेरा साथ। ये किसका घर है? ये मेरे चाचा का घर है। ये इधर आ जाइए प्लीज। ये चाचा का घर है आपके? जी जी बिल्कुल, ये चाचा। अच्छा, तो ये क्या करता था आपका चाचा? ये मजदूर है, समझ काम नहीं करता, इसको गैंठिया है ना। अच्छा, तो ये काम नहीं करते हैं। इसके 2 बेटे हैं, वो ही सिर्फ दिहाड़ी कर लेते हैं या इसके साले देते थे इसको खर्चा पानी, यानी कि। तो ये कितने बेटे हैं, कितने बच्चे थे इसके आपके? इसके 2 ही है। 2 बेटे जी, और 1 बेटी? 3 बेटियां हैं, 2 शादीशुदा है, 1 मारिया थी जो इन लोगों ने कत्ल कर दी। मारिया कत्ल कर दी है। जी। मारिया की कितनी उम्र थी वैसे? मारिया की होगी तकरीबन 17-18 साल। ये नाज़रीन, ये वो शख्स है, ये साथ, ये मारिया का घर है और ये बिल्कुल साथ इसका घर है। आप कह रहे हैं जी कि वो जो बुजुर्ग बाप है मारिया का, वो खुद माजूर था, उसके 2 बेटे और 3 बेटियां थी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर मारिया का कोई कब पता लगा मोहल्ले में कि उसको जब फोत हुई तो उस वक्त कुछ पता लगा कि क्या मामला? जी नहीं पता चला। रात को तकरीबन इन्होंने कोई 1 या 2 बजे के करीब इन्होंने बोला कि मारिया जो है फौत हो गई है। तो उनसे पूछा कि किस लिए फौत हुई है। इन्होंने यही बोला है कि इसने रोज़ा रखा हुआ था, पानी पिया, उसकी वजह से हैजा हुआ है, तो ये इसका डेथ हो गया। उस वक्त कौन कौन था? उस वक्त शहबाज जिससे वीडियो बनाई वो भी साथ ही था? जी जी, वो तीनों ही थे साथ में। पूरे जितने भी इस घर में रहते थे ना, वो सभी अफराद थे। तो जिसने वीडियो बनाई शहबाज, उसने भी नहीं बताया किसी को कि इसको कत्ल किया मेरे भाई ने? जी नहीं, उसने भी नहीं बताया, क्योंकि उसने फिर बाद में बताया जब 3 दिन पूरे हो चुके हैं ना। हाँ। उसके बाद ये पता चलना शुरू हुआ कि इन लोगों ने कत्ल कर दी। अच्छा, 17 को जब इन्होंने मार दिया तो इन्होंने क्या तवसर दिया लोगों को दफनाने तक का? दफना भी दी गई लड़की? वो देखें, जब ये इंसिडेंट हुआ तो इन्होंने, अब जो इसमें 2 मुलज़म है शहबाज और उसकी बेगम, उनको हमने जुर्म है 201 ताज़ीरात पाकिस्तान, उसमें उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, जिसका काम ये होता है कि आपने कोई अगर जुर्म कर दिया है तो आप उसको जुर्म को, उसके एविडेंस को और या जुर्म को छुपाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर हमने उसको यानी कि उस भाई ने, शहबाज ने, जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसने उस डेड बॉडी को एक कैरी डब्बे के अंदर लेकर ये रंग देने की कोशिश की कि इसकी तबीयत ख़राब हुई, और तबीयत ख़राब होने के बाद हमें इसको हॉस्पिटल लेके गए। नहीं, ये जो वीडियो बनाना था वो? जी, वो पुलिस तक फिर कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई कि ये मामला? उन्होंने दफना दी लड़की को, तो दफना दिया, तो कोशिश की उन्होंने कि तभी मौत है, तो उसके बाद फिर क्या मामला चले? जैसे मैं आगे बात बताने की कोशिश कर रहा था, बिल्डअप कर रहा था कि वो शहबाज जो है मुलज़म, वो उनकी डेड बॉडी को लेकर आया और उन्होंने ये रंग देने की कोशिश की कि शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, तबीयत ठीक नहीं है, हमें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो यहाँ वो हॉस्पिटल तक लेकर आए हैं, यहाँ से एक चक्कर लगा के फिर वापस लेके जाए हैं, ताकि उन्होंने अपने गांव में, अपने इलाके में ये रंग देने की कोशिश की है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हम हॉस्पिटल भी लेके गए हैं लेकिन ये बच नहीं सकी। उसके बाद उन्होंने बाकायदा उसको दफना दिया। लेकिन चूँकि ये एक ऐसी डेथ थी और अचानक डेथ थी जो पूरे मोहल्ले के अंदर उस पर चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि क्या हुआ है, अचानक हुआ है, क्या मसला हुआ है। तो आपको पता है जो हमारा रूरल सेटअप है वहाँ चीज़ें छुपनी मुश्किल होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो है वो डाइवर्ज होना शुरू होगी और फिर इनकी फैमिली के अंदर से लोगों ने डेफिनेटली बाहर बातचीत की, तो ये बात सामने आ गई सोसाइटी के अंदर और उस गांव में कि यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो अननेचुरल हुई है, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसा शायद कोई वकूआ हुआ है जिसको छुपाने की कोशिश की गई है। इसके ऊपर डेफिनेटली जब आपको पता है कि इस तरह की कोई न्यूज़ सामने आए तो फिर पुलिस अलर्ट हो जाती है। हमने भी पूछ करना शुरू कर दी, इलाके से मालूमात लेना शुरू कर दी, तो फिर ये वीडियो भी सामने आ गई। तो जिस टाइम मारिया दा आप तुसी आए हो या इन्होंने शोर किया? पता किस तरह लगा? इन्होंने कोई शोर नहीं किया। पता तो किस तरह लगा कि मारिया? सानू पता लग गया, इन्होंने मोटरसाइकिल कढ़िया तो थोड़ी जी आवाज़ आई है, असी आ मेरा देर रिश्तेदार है ना बीमार है, असी आख्या सैं तो ਉਹਦੀ तबीयत डाउन हो गई। तो आवाज़ मारी, मैं आख्या की होया? कहंदे भी कुछ नहीं, असी इत्थे चले हैं डॉक्टर कोल। तो मैंने मेरे मुंडे ने आवाज़ दी भी है कौन की बहुती डाउन है तो गड्डी कढ़ लेंदे? कहंदा नहीं।
ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਚਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬਸ। ਮਾਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਾਰੀਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ, ਮਾਰੀਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਦੇ ਗੈਰ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਦੇ ਆ ਬੂਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ 5 ਟਾਈਮ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਿਓ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਟੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹ ਟੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਧੂੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ नहीं देखी थी। बहरहाल ये जी तुम ताई लगते हो मारिया ने, घर के बिल्कुल सामने इनका घर है, और ये रोती हुई, अभी हम प्रोग्राम कर रहे थे रिकॉर्ड, तो रोती हुई आई हैं। उस मारिया के लिए दर्द है इनका। वीडियो उसी इंटरोगेशन के दौरान सामने आई या फिर के पहले किसी ने पुलिस को भेज दी या वायरल कर दी, क्या मामला था? वीडियो तो बनाई तो उसके भाई ने। ये देखें, ये चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही थी इस वक्त। ये कहना जी कि अगर वीडियो सामने पहले आ गई थी और बाद में कार्रवाई हुई, इट इज़ टू अर्ली टू से, और हमें इस पर ये कमेंट करना मुनासिब नहीं है। ये चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी क्योंकि इलाके में लोगों को पता था कि यहाँ पर कुछ चीज़ हुई है। पुलिस को भी इसकी इन्फॉर्मेशन जब हमें मिली तो हमने पूछ करना शुरू कर दी, तो ये चीज़ें साइमल्टेनियसली थी। तो इसी ही दौरान ये वीडियो भी मंजरे आम पर आ गई, जिसको हम फिर आगे हमने फर्दर प्रोसीड की। अच्छा जी, अब यहाँ पर अभी मामला जो आवाम के जो सवालात हैं काफ़ी डिटेल से DPO साहब ने बता दिया है, बाज़ साहब ने, कि मामलात अभी कुछ भी पहले बता देना वो कतई तौर पर भी दुरुस्त नहीं होगा। जो चीज़ें अब तक सामने, जो चीज़ें हैं वो सामने नज़र आ रही हैं, अब इंटरोगेशन हो रही है, अब मेरिट पर चीज़ें होंगी और जो चीज़ें सामने आएंगी उस हिसाब से फिर कार्रवाई भी कानून के मुताबिक होगी। अभी 4 लोगों से, जो वीडियो बनाने वाला भाई था जो अपने आप को बकौल उसके कि वो कह रहा था जी कि मैं इसलिए वीडियो बनाई कि मुझे जो भी बातें आ रही हैं जी कि उसके बच्चे थे, मुबैना तौर पर कोई इस तरह मामला थे, तो वो चीज़ नहीं है। अभी वो भी शामिल तफ्तीश है, उसकी तफ्तीश हो रही है। 4 लोग जो हैं जुडिशल है इस वक्त। वो कमरा कौन सा था? ये वाला कमरा था या ये वाला था? ये वाला कमरा, ये वाला कमरा था जी बिल्कुल। ये जिस रात को मारते रहे उसको या कत्ल करते रहे, किसी को कोई आवाज़ वगैरह? जी नहीं, किसी को भी नहीं पता चला। ये पहली बात तो ये है, हम देख हमारे घर है ये, हम भी नहीं इधर आते थे, यानी कि ये किसी को आने नहीं देते थे। अच्छा, हम भी नहीं इतना आते जाते थे, क्योंकि जब एक आदमी किसी को बोल दे नहीं आना है तो फिर नहीं आना है ना, फिर ज़रूरी किसी के घर में जाना, किसी के जाना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, तो ये मामला है कि आपको जब पता चला उस वक्त 3 दिन गुजर चुके थे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर पुलिस आई, फिर सारे मामला सामने आए? जी जी, पुलिस जो जब आई है तो वो फैसल को लेकर गई है, फिर पूरा जितना भी मोहल्ले वाले हैं सबको फिर पता चल गया था कि ये मामला है, क्योंकि फिर जो सतार था उसने भी बोल दिया का बोला ये है कि मैंने ही कत्ल करवाई है, मैंने ही मरवाया। बाप ने? जी जी। तो क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है कि क्या मारिया को क्यों कत्ल किया होगा उन्होंने? ये वजह तो उनसे पूछनी चाहिए। तो ना हमारी नज़रों में तो मारिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लड़की थी और हर रमज़ान में पूरे रोज़े रखती थी। ऐसी लड़की थी नहीं या जैसे कि होती है जैसे लड़कियाँ, ऐसी नहीं थी वो घर अब से ये बाहर देखिए नाज़रीन, ये उसका मारिया का रिश्तेदार भी है और घर के बिल्कुल साथ घर है इसका। ये भी बता रहा है कि गली मोहल्ले में या ख़ानदान में मारिया की जो रेप्यूट थी बहुत अच्छी थी, यानी कि उसके बारे में जो किरदार पे इल्ज़ाम लगाकर उसको जो कत्ल किया गया बड़ी बेरहमी से, वो गलत किया गया है, जुल्म हुआ उस लड़की पर। वो किरदार की अच्छी थी और हो सकता है जिस दिन मसलन उसको कत्ल किया गया हो उस पर कोई इल्ज़ाम तराशी करके उन्होंने मारा हो। यहाँ पर हो सकता है मुबैना तौर पर, हो सकता है अपने बाप और भाई को ब्लैकमेल भी कर रहा हो, या मुझे पैसे दो नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये ऐसे तो नहीं है कि ये रहते आपस में बहुत, यानी कि ऐसे रहते थे ये आज तक की तीनों, या ना ही कभी लड़ाई हुई है, सही रहते थे, अच्छे रहते थे, अपना कमाते थे, खाते थे बस। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद जवेद है। जब साहब यहाँ कितने अरसे से आप? जी मुझे तो हमेशा से ही है? जी हमेशा से। बिल्कुल सही नाज़रीन, ये हमसाए भी हैं, उसके रिश्तेदार भी हैं मारिया के,
और ये मारिया के घर में यहाँ मौजूद है जहाँ पर जुल्म की दास्तान रकम की गई। इन्होंने बता दिया जी कि अभी क्योंकि हमारी बात हुई है डीपीओ साहब से भी, उन्होंने भी बताया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, बाज़ जगहों पर सुनने में आ रहा है, मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लग रहा है, ये कोई बात साबितशुदा नहीं है, कि जी उसका भाई और बाप शायद उसके साथ गलत थे, उस चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने उसको मार दिया। इस तरह की बातें भी सुनने को मिल रही हैं आप लोगों को? जी जी बिल्कुल मिल रही है। ऐसे तो लोग बोल रहे हैं, मोहल्ले वाले भी बोल रहे हैं। हाँ, हमको तो फिर किसको हम कैसे रोक सकते हैं, किसको रोका भी नहीं ना जाता। तो देखो इतना सभी लोग गाली निकालता। बहरहाल इन्होंने अच्छा नहीं किया, जो भी किया इन्होंने गलत किया, इनकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए हमारा, क्योंकि बहुत अच्छी लड़की थी। क्योंकि ये तो आज तक हमारे घर में भी नहीं आती थी, अपने घर से बाहर भी नहीं आती थी। मुल्ज़मान सारे जेल में। और आपसे जो प्रोग्राम करने का मकसद यहाँ पे कतन अपनी तशहीर या किसी की तशहीर करना नहीं है। ये डेफिनेटली चूँकि ये एक ऐसा सेंसेशनल इशू था कि जिस पे लोगों के बहुत सारे सवालात और बहुत सारे उनके जहन में क्वेश्चन अराइज होते हैं, बहुत सारे शकूक व शुबहात होते हैं। तो हम आपके चैनल के ज़रिए, आपके ज़रिए ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि कोई भी बंदा लॉ से अबव नहीं है। जिसने ये जुर्म किए है पूरी ताकत के साथ कानून हरकत में आया है। हम तमाम एविडेंसेस की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर केस को आगे लेकर चलेंगे। और आप लोगों से ये, पब्लिक से ये कमिटमेंट करते हैं कि जिन्होंने ये जुर्म किए है इंशाल्लाह उनको सज़ा दी जाए। डेफिनेटली वो तो एक जो बाप बैठा हुआ है और बेटा जो कत्ल कर रहा है वो तो सामने नज़र भी आ रहा है ना। तो उसमें एक वजूहात क्या है? आप लोगों ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया इस चीज़ों को कि अब एक वजह, इसमें थोड़ा सा मुझे अब लोगों का क्या कहना है, अब इतना थोड़ा चीज़ अब तक की सिचुएशन कुछ पता लगा कि वजह क्या थी, ये नहीं हम बता सकते। हमें बेसिकली ये था कि जो कातिल हैं इन्होंने जो लड़की का बनी है वो उन्होंने लड़की के करैक्टर को क्वेश्चन की है। ये वो जगह है जहाँ पर मारिया का कत्ल हुआ। इस कमरे के अंदर उसको, उसके साथ खून की होली खेली गई और मारिया की जो ताई हैं उन्होंने बता दिया है जी कि क्या जुल्म किया गया। जब उनको थोड़ा शक हुआ कि आमदरफ्त हो रही है इस तरह की इस घर में, तो खुद आई अंदर। उन्होंने जाके देखा, उस वक्त कातिल भाई भी था, बाप भी था, वीडियो बनाने वाला भाई भी था और फिर उसके साथ साथ उसकी बीवी भी थी। वो सब लोग यहाँ पर मौजूद थे और सब ने यही कहा कि जी ये इसने रोज़ा रखा हुआ था तो उसको हैज़ा हुआ तो उसकी मौत वाक़ई होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि जो बात सामने आई, पुलिस की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन हुई, चीज़ें उनकी तरफ से भी सामने आई कि इसको कत्ल किया गया है, ना कि ये तभी मौत थी। बहरहाल मारिया के साथ जो भी जुल्म हुआ वो बहुत बड़ा जुल्म है और इस जुल्म का इंसाफ होना चाहिए। इस केस की तफ्तीश मेरिट पर पुलिस कर रही है और तमाम हकाइक जो सब सामने आएंगे, जो एटलीस्ट जिसने कत्ल किया है ऑब्वियसली उसको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।